आप ये कंफर्म करिए कि राजद से चुनाव लड़ेगी या लोजपा से चुनाव लड़ेगी? हम लोग सिपाही हैं और इतना बड़ा सवाल जब मेरे से सवाल पूछिएगा तो फिर उनका गरिमा, उनका मर्यादा बहुत बेहतर नहीं रह जाएगा। ये सवाल का जवाब जहाँ तक कि हिना साहब लोजपा से चुनाव लड़ेंगी, ये सोसाइटी में चर्चा है। क्या हिना साहब इंडिपेंडेंट लड़ेंगी? क्या हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल से लड़ेंगी? तो ये जो सवाल सोसाइटी में अभी आए दिन चर्चाओं का विषय बना हुआ है, तो आप जो है हिना साहब का सिपाही हैं या जिस पार्टी से लड़ेगी उस पार्टी के सिपाही हैं? हम लोग बार बार कहते हैं कि जहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम तो अभी किसी दल में नहीं हैं। क्योंकि पूर्व में हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में थे, प्रदेश के महासचिव के रूप में हम राष्ट्रीय जनता दल में थे। 283 भाइयों का प्यार है, इलेक्टेड बॉडी है, 283 मुखिया साथियों का मोहब्बत जुड़ा हुआ मेरे साथ, 2 लोकसभा क्षेत्र है। तो मेरे लिए अभी कोई बहुत आकांक्षा नहीं है कि विधानसभा लड़ना है, लोकसभा लड़ना है। हाँ, इच्छा था विधान परिषद का, लड़ लिए। अच्छा, दूसरा चीज आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं, लोगों का मोहब्बत मिलेगा और समय और संजोग वैसा रहा। जरूरी नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा लड़के ही शासक के संकट में। नमस्कार, प्रणाम। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं स्वामी और मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीसीटीवी न्यूज चैनल में। आपको सर्वप्रथम आपका अभिनंदन और तमाम आपके चाहने वाले लोग और आपके माध्यम से उन मालिकों तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा पड़े, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। और मुखिया जी, बहुत सारा आपका जो कमेंट्स है सोशल मीडिया में जोरों शोरों से चलते रहता है। अब बहुत सारा लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन के कुछ जानने का भी प्रयास करते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, जिसमें 2-3 और कुछ ऐसा प्रश्न है जो आपसे मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले बात है कि मैडम जो है, आप ये कंफर्म करिए कि राजद से चुनाव लड़ेगी या लोजपा से चुनाव लड़ेगी? हम लोग सिपाही हैं और इतना बड़ा सवाल जब मेरे से सवाल पूछिएगा तो फिर उनका गरिमा, उनका मर्यादा बहुत बेहतर नहीं रह जाएगा। ये सवाल का जवाब जहाँ तक हमको लगता है कि आदरणीय नेत्री हिना साहब ही दे पाएंगे, और चूंकि उनके स्तर का यह निर्णय है, हम लोग सिपाही के रूप में हैं। हम तो ये चाहेंगे कि हमारी नेत्री चुनाव लड़ें और उस चुनाव हम लोग ताकत के साथ काम करेंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे जाके चुनाव लड़ेंगी, राष्ट्रीय जनता दल से उनको लड़ना है कि लोजपा से लड़ना है कि इंडिपेंडेंट लड़ना है, ये सभी ये इनका निर्णय हिना साहब के ही स्तर का निर्णय है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग सिपाही के रूप में हैं और हम नहीं, आवाम तमाम लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, उसमें हम भी हैं, हमसे भी लोग पूछता है और आपका पूछना भी लाजिमा है। आप पूछ रहे हैं कि कौन दल से, चूँकि जो आप सोसाइटी में जो चर्चाएँ हैं कि हिना साहब लोजपा से चुनाव लड़ेंगी, ये सोसाइटी में चर्चा है। क्या हिना साहब इंडिपेंडेंट लड़ेंगी? क्या हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल से लड़ेंगी? तो ये जो सवाल सोसाइटी में अभी आए दिन चर्चाओं का विषय बना हुआ है, उसी आधार पर आप सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब लोकप्रिय नेत्री हिना साहब ही दे पाएंगी। अच्छा, कि चुनाव कैसे लड़ना, किस आधार पर लड़ना है। तो आप जो है हिना साहब का सिपाही हैं या जिस पार्टी से लड़ेगी उस पार्टी के सिपाही हैं? हम लोग बार बार कहते हैं कि जहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम तो अभी किसी दल में नहीं हैं। क्योंकि पूर्व में हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में थे, हम जैसे हजारों लोग उनके साथ हैं, हिना साहब के साथ हम जैसे हजारों लोग हैं। अब सवाल यह आ जाता है कि हिना साहब जो निर्णय लेंगे, क्या उस निर्णय के साथ अजय चौहान है? मजबूती के साथ कहना चाहते हैं और दावे के साथ आपको बताना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हिना साहब के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल से लड़े, एलजेपी से लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, जहां लड़ेंगे हम तो उनके साथ। आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष बहुत बड़ा मायने रखता है जिला के लिए। अगर उस स्थिति में किसी पार्टी का दल के जो राज्य लेवल का अध्यक्ष है या कुछ पार्टी का ही जो आला कमान है, अगर आपको टिकट देना चाहे, जबरदस्ती टिकट देना चाहे, तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा? टिकट की जहां तक बात है, आपको एक आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। पूर्व के विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हम जीरादेई से एक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को हम देख रहे थे। हमारी आकांक्षा थी कि हम जीरादेई से चुनाव लड़ेंगे। हिना साहब के पास भी हम गए थे, वरिष्ठ नेता के पास भी हम लोग गए थे, पटना भी गए थे। लेकिन जैसे गठबंधन हुआ तो अमरजीत कुशवाहा जी को टिकट मिला, तो कहाँ हम दल छोड़ के भाग गए। हम राष्ट्रीय जनता दल में रहने के बाद भी उनको टिकट मिला जब, तो हम लोग जी जान लगाकर अमरजीत कुशवाहा जी को जिताने काम किया। आकांक्षा बहुत नहीं है। और जब हमको लड़ने का मन हुआ तो हम रिजाइन करके चुनाव लड़े ना। तो बहुत कोई आकांक्षा नहीं है कि दल के लोग या बहुत कोई ललक अभी नहीं, अभी तो मुखिया है
और 283 मुखिया साथियों का मोहब्बत है, और इतना बड़ा पद है, 2 लोकसभा के साथियों का मोहब्बत। हाँ, स्टेटस बहुत नहीं है, बड़े सदन के हम सदस्य नहीं है, गार्ड नहीं है, काफिला नहीं है, ये सब जरूर नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार जरूर है। 283 भाइयों का प्यार है, इलेक्टेड बॉडी है, 283 मुखिया साथियों का मोहब्बत जुड़ा हुआ है मेरे साथ। 2 लोकसभा क्षेत्र है, तो मेरे लिए अभी कोई बहुत आकांक्षा नहीं है कि विधानसभा लड़ना है, लोकसभा लड़ना है। हाँ, इच्छा था विधान परिषद का, लड़ लिए। अच्छा, दूसरा चीज आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं, लोगों का मोहब्बत मिलेगा और समय और संजोग वैसा रहा। जरूरी नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा लड़के ही सियासत के सेंटर में बना जाए। बिना पद रहे हुए भी सियासत में आप बने रह सकते हैं। वो आप में जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो लोगों का मोहब्बत होना चाहिए, वो हुनर होना चाहिए, वह विवेक होना चाहिए, वह क्षमता होना चाहिए। अगर वह हम में कहीं आएगा, देखेंगे वैसा वक्त आएगा, तो बिहार के सियासत में हम लोकप्रिय नेत्री जब हैना साहब जीत के जाएंगे तो उनके लिए बिहार के सियासत में बैठ कर अजय चौहान काम करेगा। ये मेरी आकांक्षा है। प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अगर मैडम लोजपा से आती है तो क्या उनका मत जो है या जिला के जितने भी लोग हैं इनके पीछे मैडम के सहयोग के लिए खड़े होंगे? देखिए, उसमें देखे नहीं बयान आ रहा था, बड़े आदर के साथ सम्मानित पूर्व सांसद महोदय का बयान देखे थे ना, या बड़े आदर के साथ आप कोऑपरेटिव के चेयरमैन साहब का बयान देखे थे ना, तो वो अभिनंदन है कि वह लोग प्यार दे रहे हैं कि भाई जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, एनडीए का जो प्रत्याशी होगा, हम लोग ताकत लगाएंगे। वहीं प्यार महागठबंधन के साथियों की तरफ से भी है कि हैना साहब अगर हमारी प्रत्याशी रहीं तो हम लोग ताकत लगा काम करें। ये तो अपना एक कर्सी है, लोगों का बयान जो आ रहा है, और लोग कह भी रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हैना साहब लोजपा से लड़ेंगे तो 3 लाख से चुनाव जीत जाएंगे, ये लड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो आवाम के बीच में भिन्न भिन्न तरह का सवाल है। अब समय के गर्भ में छिपा हुआ आने दीजिए। हैना साहब जो निर्णय लेंगे सिवान के मालिकों के हक के लिए निर्णय लेंगे, और हम लोग यही चाहते भी हैं कि हैना साहब का निर्णय सिवान के मालिकों के हक, सिवान के मालिकों के पक्ष में हो। अच्छा, हम ये चाहते हैं। आप एक सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं, तो सिवान जिला जो है आप भी गोरखपुर की तरफ बनाना चाहते हैं कि पटना की तरफ बनाना चाहते हैं? चलिए, अच्छी बात है ना, हमारे भाई लोगों का मोहब्बत मिल रहा है कि हम विकसित सिवान बनाएंगे, तो हम भी तो चाह रहे हैं कि लोकसभा हैना साहब जीत के जाएंगे और बेहतर सिवान बनाएंगे। आप किसके प्रकार, किस तरह से होगा, गोरखपुर की तरह होगा कि पटना की तरह होगा कि जो आप दिल्ली की तरह होगा, किस तरह कौन सा होगा, ये समय के घर में छिपा हुआ है। जिस प्रकार से सिवान के धरती को सजोने का जो हमारे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब ने जो काम किया था, उनके कड़ी को हैना साहब आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे, और एक बेहतर सिवान, एक विकसित सिवान, एक जो सो मजबूत सिवान बनने में उनका हम योगदान रहेगा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं। पूरे भारत की जनता आपको सुन रही है, आप पूरे सिवान के लोग भी आपको देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? अपील और आग्रह करना चाहते हैं, एकदम निवेदन, सर झुका करके निवेदन करना चाहते हैं, और निवेदन इस आधार पे करना चाहते हैं कि हैना साहब जन जन की नेत्री, 15 साल के विषम स्थिति परिस्थिति से गुजरने के बाद भी आपके बीच में हर वक्त रहने का कार्य कर रहे हैं। आपके सुख में, आपके दुख में, शादी में, विवाह में, मरना में, जीने में, जैसो उद्घाटन में, तमाम जो भी मालिक, जहां मालिकों का आदेश होता है वो आपके बीच में समर्पित रहती हैं। तो एक महिला विषम स्थिति परिस्थिति से गुजरने के बाद भी अगर आपके लिए समर्पित है, तो निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं कि एक मौका हैना साहब को दिया जाए। यही निवेदन करना चाहते हैं, यही आग्रह करना चाहते हैं कि एक मौका लोकप्रिय नेत्री हैना साहब के लिए दिया जाए। यही मेरा निवेदन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।